यहाँ तो कंसोलिडेशन चल रहा है, स्टॉक्स में कहीं ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन है सर? अपने पिक्स बताइए। तो आज की जो मेरी पिक है पहली, वो रियल एस्टेट सेक्टर से। रियल एस्टेट एज ए सेक्टर हमें काफी अच्छा लग रहा है। जो टॉप पिक है डीएलएफ लिमिटेड, ये स्टॉक में एक फ्राइडे के सत्र में एक फ्रेश ब्रेकआउट हुआ था और आज अच्छा खासा फॉलोअप बाइंग भी आ रहा है। स्टॉक एक कंसोलिडेशन मोड से बाहर निकला है और शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो करंट भाव पे या डिप में खरीदारी करिए डीएलएफ में। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 705 का। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 765 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 790 का। एंड टाइम होराइजन विल बी 8 to 10 वर्किंग डेज। और दूसरी जो मेरी पिक है वो अशोक लेलैंड लिमिटेड है। ये स्टॉक में भी एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आया था लास्ट थर्सडे के सेशन में। उसके बाद फ्राइडे में हमने एक अच्छी थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखी थी और आज थोड़ा पॉजिटिव बायस दिखा रहा है स्टॉक। हायर टॉप हायर बॉटम के फॉर्मेशन है, प्लस शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका है और वॉल्यूम के साथ आया है। तो करंट भाव पे या डिप में खरीदारी करिए अशोक लेलैंड में। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 229 का। पहला लक्ष्य रहेगा 249 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 260 का। दो स्टॉक है, एक तो है डीएलएफ जहां पे आपको खरीदारी की सलाह दी जा रही है, और दूसरा है अशोक लेलैंड जहां पे आपको खरीदारी की सलाह दी जा रही है। आप लेवल्स जो है वो अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्विकली शाह साहब, कोई बैंक आपको पसंद आता है, खासकर इनमें से कोई बैंक? क्योंकि मुझे पता है ये छोटे मझोले बैंक खासकर कुछ ना कुछ न्यूज़ के वजह से ही चलते हैं। आज क्या करें, यहाँ पे दूर रहें इनसे, प्रॉफिट बुक करें या फिर नई पोजीशन ले लें? टेक्निकली कोई पसंद आ रहा है? देखिए, छोटे बैंक में मुझे एक आईडीबीआई बैंक अच्छा लग रहा है। ये स्टॉक ने एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है आज के सत्र में और काफी अच्छे कंसोलिडेशन के बाद ये ब्रेकआउट हुआ है अबव 88 लेवल। तो करंट भाव पे आप डिप में इसमें खरीदारी कर सकते हैं। मुझे लग रहा है पोजिशनली चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है। एक डीप स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा 82 का। तो डिप में खरीदारी करिए, लेकिन लक्ष्य रहेगा कम से कम 105 से लेके 107 तक का। तो करीबन 12 से 15% की अपसाइड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो जब भी कोई डिप आता है आईडीबीआई बैंक में पोजीशन बना सकते हैं पोजिशनली विद स्टॉप लॉस बिलो 82 और लक्ष्य रहेगा 105 से लेके 107 तक का। ओके, चलिए, तो ये राय आती हुई आईडीबीआई बैंक में यहाँ पे लेवल्स जो है वो आपने सुन लिए हैं। कुछ और स्टॉक्स पे चर्चा करते हैं, और इसमें देखिए आप बजाज ऑटो का स्टॉक आज यहाँ पे अच्छी खासी खरीदारी इसमें देखने मिल रही है। करीब करीब 8,778-90 के आसपास जो है ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट इस साल के स्टार्ट में अगर आप देखते तो इसी लेवल के आसपास स्टॉक ट्रेड करता था। वहाँ से काफ़ी 9,000 तक भी गया, उससे नीचे भी आया, लेकिन फिर से उसी लेवल पे आ चुका है। यानी कि साल के लिए अगर आप देखेंगे तो स्टॉक पॉजिटिव हो चुका है। सर, बजाज ऑटो कैसा लगता है, और कहाँ तक जाएगा, या फिर यहाँ रुक जाए और छोड़ दे स्टॉक को? नहीं नहीं, डेफिनेटली ये अच्छा लग रहा है। टेक्निकली काफी दिन से देखेंगे तो पिछले 3-4 महीनों से स्टॉक जो है अपनी 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं जा रहा था और आज के सत्र में एक फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है स्टॉक में। तो मुझे लग रहा है अगर किसी के पास पोजीशन है तो होल्ड करके रख सकते हैं। कोई पैनिक जैसा लग नहीं रहा है। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा देना चाहिए 8,490 का। इसमें इमीडिएट बेसिस पे लक्ष्य बैठ रहा है 9,150 का। तो बने रहने की सलाह रहेगी। या तो कोई डिप आता है तो इसमें खरीदारी भी कर सकते हैं। आता है तो खरीदारी भी कर सकते हैं, और ऊपर के लेवल जो है वो यहाँ आपको शाह साहब ने बता दिए हैं। एक और इंटरेस्टिंग स्टॉक है मेरे पास, और वो है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस का। आप देखिए करीब करीब 601 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ऊपर से अगर आप देखें तो 3% के आसपास की गिरावट आज इसमें देखने मिली है। नतीजे आए, नतीजे कमज़ोर थे। हमने मैनेजमेंट से बात भी की। उसके बाद देखिए जो डाउनग्रेड्स हैं वो इस काउंटर पे आए। खासकर आज मोतीलाल ओसवाल ने स्टॉक को डाउनग्रेड किया है, लेकिन 600 के आसपास कहीं ना कहीं टिकने की कोशिश कर रहा है। शाह साहब, टिक पाएगा 600 के लेवल पे, या फिर यहाँ से और डाउन साइड है? देखिए, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस की बात करें तो ये स्टॉक है अभी 200 दिन की मूविंग एवरेज के करीबन ट्रेड कर रहा है। इसका जो 200 दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट है वो करीबन 595 के करीबन है। तो 590 से लेके 595 के करीबन काफी अच्छा सपोर्ट जोन है। तो जब तक ये लेवल होल्ड करता है, मुझे लग रहा है यहाँ से यहाँ एक डिप आती है तो उसमें से एक बाउंस बैक रैली आने की अपेक्षा है। तो पोजिशनली अगर किसी का पोजिशन पड़ी है तो 575 के स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं। या तो ये डिप आता है उसमें खरीदारी कर सकते हैं अराउंड 595, और इसमें लक्ष्य रहेगा 635 का आने वाले 10 से 12 दिन के हिसाब से।